राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का चुनावी वादा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने पर यह वादा किया है कि 500 रुपए में रसोई गैस देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर पक्की भर्ती का वादा करते नजर आए। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए हर महीने देने का वादा, पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे, यानी कि ओपीएस की बात करते नजर आए थे दीपेंद्र हुड्डा। गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त में प्लॉट दिए जाएंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा ने ये कुछ वादे किए हैं। चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण ये वादे हैं क्योंकि अब वादों की झड़ी लगा दी गई है दीपेंद्र हुड्डा ने। और वादे आप देख रहे हैं, अलग अलग वादे हैं। एक तो 500 रुपए में रसोई गैस देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन प्रति महीना दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और बड़ी बात, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। हरियाणा के हर नागरिक को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार और प्रेम की डोर से जोड़ो। आपस में धर्म और जाति से ऊपर उठ के प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं हाथ खड़ा आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी का घमंड तोड़ो। घमंड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? दूसरा संकल्प अगर ठीक लगे तो हाथ खड़ा ना बताना। हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी से और किसान को मान सम्मान से जोड़ो, ताकि 10 साल तक जैसे हमारी सरकार में आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसान को आगे जब सरकार बने कांग्रेस की तो आंदोलन ना करना पड़े। तो किसान को एमएसपी की गारंटी और मान सम्मान से जोड़ो। चौथा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, नौजवानों को काम से जोड़ो, रोजगार से जोड़ो। 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए, रिक्त पड़े हैं, पहली कलम से जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, पहली कलम से 2 लाख नौकरियों की भर्ती निकालने का काम करेंगे प्रदेश के नौजवानों को। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब 2024 की तैयारी में है कांग्रेस और कई ऐसे मुद्दे हैं जो हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने उठाए थे, वो मुद्दे अब हरियाणा में भी एंटर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से अपने जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी दावे वादे हैं, उनको लेकर के झड़ी लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। और कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज भी उन प्रदेशों में दिया जा रहा है जहां कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, कि जो भी वादे किए थे जनता के साथ वो पहली कैबिनेट के अंदर पास करने का काम किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पेंशन की बात कर रही है, ओपीएस बहाली की बात कर रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हरियाणा के अंदर भी सियासत देखने के लिए मिलती है और प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो देखने के लिए मिलता है। 100-100 गज के प्लाट देने को लेकर के भी कांग्रेस सरकार के अंदर ही, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त ये कवायद देखने के लिए मिली थी। और एक बार फिर ये दावा वादा कहीं ना कहीं जो गरीब जो दलित है उनको जोड़ने को लेकर के किया जा रहा है। और सिलेंडर को लेकर के भी ये कह सकते हैं, जो 500 रुपए सिलेंडर की बात कही जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। देखिए, अब कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। ओपीएस का मुद्दा हरियाणा में ले आए हैं कि ओपीएस की बहाली करेंगे, बड़ा मुद्दा रहा है हिमाचल चुनाव में, आपको याद भी होगा। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस मुद्दे पर खूब काम हो रहा है, और जहां सरकार नहीं है वहां इस मुद्दे की एंट्री हो रही है। किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो है लगातार झूठ बोल के जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जो वायदा हरियाणा में कांग्रेस कर रही है, पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को हिमाचल से जानकारी ले लेनी चाहिए कि वहां की सरकार ने किया क्या है। आज बिजली विभाग हिमाचल के कर्मचारी सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि आपने बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया। अत्रे जी, हम मुद्दे पे रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओपीएस का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाया है और फायदा भी हिमाचल चुनाव में मिला है, और इसको लेकर कह रहे हैं कि गारंटी हम पूरी कर देंगे। हिमाचल में गारंटी वो पूरी कर रहे हैं। आपको ना, अगर देखिए, पहली चीज तो ये है कि पहले समझने का प्रयास कीजिए मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हिमाचल के अंदर कर्मचारी धरना दे रहे हैं कि ओपीएस लागू नहीं की कांग्रेस ने। आप पहले और मुझे कह रहे हो कि मैं मुद्दे पे रहूं। मैं मुद्दे की तो बात कर रहा हूं कि जो झूठ हिमाचल में आप कह रहे हैं कि ओपीएस हिमाचल में लागू नहीं हो रही है। आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज ही बैठक करके सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आपने हमें ओपीएस में लागू नहीं की, हम धरना देंगे। मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। हरियाणा की जनता को पता होना चाहिए कि किस तरह का झूठ बोला है कांग्रेस ने हिमाचल में, और वही झूठ यहाँ पे बोलने का प्रयास हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ओपीएस बंद किया था हरियाणा के अंदर,
और आज चलिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस तरह का झूठा वायदा जो हिमाचल में किया और जनता ने विश्वास कर लिया लेकिन उसको पूरा नहीं किया, यही मैं चलिए। जानकारी देने का प्रयास कर चलिए रहा हूं। आपकी बात का जवाब लेते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा लेकर आए थे लेकिन वादा पूरा नहीं किया। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर एक और सवाल आपके लिए है। देखिए, ओपीएस ना केवल हिमाचल में लागू हो गई है बल्कि नहीं लागू हुआ है, जाके जानकारी अरे भाई लीजिए। साहब, आज ही बिजली वो विभाग के रुकी है भाई कर्मचारियों साहब। ने आज ही बैठक करके आपको अल्टीमेटम दिया है हिमाचल के, पूछिए जाके नहीं, वहां आपको से। गलत, या झूठ मत आपको- बोलिए। आपको आप अच्छे से समझते नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो बिजली कर्मचारी वहां पे बैठक करके और धरना देने की अल्टीमेटम दे रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। अत्रे जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप जानकारी ले लो ना हिमाचल की एक बार। मैं सुन रहा था आपकी बात। ना केवल ओपीएस हिमाचल में लागू हो गई है, ये लागू हो गई है छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और अब कर्नाटक में लागू होने जा रही है। और ये बंद की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ना ठहराए। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बंद करी थी, एनपीएस लागू करी थी पूरे देश के अंदर। ये बात आपको अपने संज्ञान से बोलनी चाहिए, जो कि आप नहीं बोलते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लागू किया था पूरे देश के अंदर, और जब आप अब जो बाकी जो स्टेटें थी उनको भी ये कहा गया था कि आप एनपीएस लागू करो। आज जो है सभी लोगों की मांग के ऊपर कांग्रेस की सभी स्टेटों के अंदर ओपीएस लागू हो रहा है, हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक में हो रहा है, बाकियों में हो चुका है। अच्छा, और बिल्कुल। हरियाणा के अंदर भी हमने केवल ढींगरा जी, पेंशन का मुद्दा है और बड़ा मुद्दा हो गया है। इस बीच हरियाणा में और भी कई मुद्दे हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है और अब तो वादे कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े कर दिए गए हैं। दीप कमल सहारण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता के। दीप कमल जी, देखिए, अब दीपेंद्र हुड्डा ने वादा किया है हम 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे सत्ता में आए तो। आप लोग तो नहीं कर पाए और अब आपका वादा उनके खाते में चला गया है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में 10 साल में पेंशन कोई 500 रुपए से बढ़ के और 1,000 रुपए तक पहुंची थी, और उसके मतलब 10 साल में 500 रुपए बढ़ाए, और उसके बाद जब सत्ता से बाहर चले गए The person you are इतना ज्यादा speaking प्यार with जो है has put your call on hold. उनके लिए हो गया कि अगले 10 साल में उस 1,000 को बढ़ाकर 6,000 करना चाहते हैं। यानी सरकार में जब हो तब 10 साल में 500 रुपए बढ़ाएंगे और सरकार से बाहर जाकर 5,000 रुपए बढ़ाएंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फॉर्मूला है। वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए विपक्ष के लोगों के लिए कुछ बातें कहते थे कि विपक्ष में जो लोग होते हैं वो सत्ता में पाने के लिए कोई भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज वो बात खुद उन पर लागू हो रही है, और जिस तरीके की वो लिस्ट जारी कर रहे हैं, जैसी बातें कह रहे हैं, उससे तो ये छटपटाहट दिखती है कि उनको किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में सिर्फ सरकार चाहिए। केवल ढींगरा जी, चाहे केवल ढींगरा जी, क्या सत्ता में आने के लिए चुनावी वादे किए गए हैं ये कहा जा रहा है? और एक और बात, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा वादा कर रखे हैं, क्या दीपेंद्र हुड्डा आपका सीएम चेहरा है? वो सीएम होंगे, वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे। देखिए, ये हमारे वायदे जो हैं, ये हमारे प्रधान जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान जी द्वारा जारी किए गए थे 14 वायदे। इन 14 वायदों की मैं तफ्तीश वाइज घोषणा जो कर रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। हिमाचल छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम अपने वायदों को पूरा करेंगे। 6,000 पेंशन देंगे। जो सिलेंडर है वो जो 1,100 रुपए कर दिया इन्होंने, उसको दोबारा 500 रुपए करेंगे। राजस्थान में हमने कर दिया है। और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और परिवहन पहचान पत्र में जितनी जो प्रॉपर्टी आईडी है इसको खत्म कर देंगे। और जो सरकारी पदों को भरने का काम करेंगे, ये कौशल रोजगार निगम की जो कच्ची भर्ती योजना है। अच्छा, केवल ढींगरा जी, दीप कमल जी तो ये कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब तो की नहीं पेंशन, अब सत्ता में आने के लिए ये चुनावी वादे कर रहे हैं। देखिए, उस समय 500 रुपए से 1,000 की थी, लगभग डबल। अब जो है करीबन 250 है, लगभग डबल की बात हम कर रहे हैं, तो हम कर देंगे। इसमें दो राय नहीं है। हम तो कह रहे हैं 3,000, 250 रुपए पेंशन है, उसको हम 6,000 कर देंगे। तो पहले भी हमने डबल की थी, अब फिर डबल कर देंगे। इसमें कोई गलत बात क्या है? पहले भी हमने डबल ही की थी और अब फिर डबल कर देंगे। और उसके साथ साथ हम जो बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर है, वो जो 6 लाख है, इन्होंने कम कर दी थी, उसको अब दोबारा 10 लाख पे ले जाएंगे। 8 लाख से 6 लाख ले आए थे,
उसको 10 लाख कर देंगे। जी, और प्रवीण गरीब प्रवीण आदमियों अत्री को जी हमारे साथ 200 जुड़े हुए हैं। बैग प्रवीण दिए अत्री जी, जाएंगे। अब केवल ढींगरा जी तो कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आई हमने अपने सारे चुनावी वादे पूरे किए हैं, अब ये हमारे नए चुनावी वादे हैं हरियाणा के लिए, इन्हें भी हम पूरा करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि चुनावी वादे ये पूरा नहीं कर पाते, केवल सत्ता चलिए, में आने का मैंने रास्ता है। देखिए ऐसा है, मैंने हिमाचल की जानकारी आपको दे दी है। आप अपने जो वहाँ पे आपके पत्रकार है उनसे एक बार इसको कंफर्म भी करवा लीजिए कि क्या वाकई हिमाचल में वायदा पूरा हो गया, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, मरता क्या नहीं करता। कांग्रेस हर वो झूठ बोलने का प्रयास कर रही है जिस झूठ की पोल इनकी बहुत पहले खुल चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 2014 में गोहाना में रैली करके कहा था कि हम किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देंगे, क्यों नहीं दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त झूठ बोलते रहे जब हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के उस वक्त के झूठ पे विश्वास नहीं किया। आज देखिए कमाल है, कांग्रेस ये झूठ बोल रही है, प्रदेश कांग्रेस ये वायदा कर रही है कि हम गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे। ढींगरा जी से पूछिए कि प्रदेश सरकार के अख्तियार की बात है ये? क्या प्रदेश सरकार के अख्तियार में है ये? लेकिन झूठ बोला जा रहा है क्योंकि मरता क्या नहीं करता, इसलिए कुछ भी बोलिए आप। चलिए ढींगरा जी जवाब देना चाहते हैं, ढींगरा जी जवाब दीजिए। पेंशन की बात है, ढींगरा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ नहीं है और ये तो केंद्र का फैसला होगा रसोई गैस सस्ती करना, ये वादा आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए जिस तरह से 400 रुपए का सिलेंडर था उस समय भी सब्सिडी दी जाती थी, अब हम दोबारा 1100 रुपए, इन्होंने सब सब्सिडियां खत्म कर दी। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी खत्म कर दीजिए, तो लोगों से जबरदस्ती जो है सब्सिडी खत्म करके और सिलेंडर का रेट 11 से पहुंचा दिया। हम दोबारा सब्सिडी लॉन्च करके सिलेंडर का रेट 500 सरकार कैसे दे देगी? गलत बात क्या है? हरियाणा सरकार का विषय है, आप कुछ भी झूठ बोल रहे हो यार। बात की प्रमाण है, राजस्थान इस बात की प्रमाण है कि हमने राजस्थान ने कल बता दीजिए, तो हरियाणा में क्यों नहीं कर देंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो आप? प्रूफ दे रहे हैं आपको, हमने राजस्थान में तो आपने किसान का कर्ज माफ करना था, 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने वायदा किया था, आज तक माफ कर दिया, आज तक किसान धरने दे रहे वाले आप लोग हैं। अरे भाई राजस्थान में आपने वायदा किया था 10 दिन में किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्यों नहीं किया? चलिए केवल ढींगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। प्रवीण अत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दीप कुमार सारण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के लिए मरता क्या ना करता की सिचुएशन है और इधर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे तमाम चुनावी वादे हमने अन्य राज्यों में जिस तरह से पूरा किए हैं उन्हें हम हरियाणा में भी पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो जो चुनाव नजदीक आते हैं और कितने चुनावी वादे सामने आएंगे।